आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। यह जो लाया हूँ मैं यह निष्ठा का 3.0 FLN मॉड्यूल 6वां है। 5वें की वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यह बुनियादी भाषा और साक्षरता जो इसका टॉपिक था, और निष्ठा का मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी है। जैसे कि मैं आपको पिछली सभी वीडियो में बता रहा हूँ कि 20-20 के 2 सेट आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके लिए मैं सारे 40 प्रश्नों के उत्तर लाया हूँ। और यह आपको भी पता है कि आपको पहले कोर्स पूरा करना है, उसके बाद आपको यह मॉड्यूल भरना है, और मॉड्यूल में पास होना ज़रूरी है। एक मिनिमम अंक लाने ज़रूरी है, तभी पास माना जाएगा। यह सब आप जानते हो। और अगर किसी कारणवश पहले मॉड्यूल में पास नहीं हो पाए तो आपको दूसरा अटैम्प्ट मिलता है, तो उसमें भी कुछ प्रश्न वैसे ही होते हैं और कुछ नए प्रश्न होते हैं। तो मैं सारे 40 के 40 प्रश्नों के उत्तर लाया हूँ आपको। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती हैं। उत्तर है एक समान। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो, उत्तर है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को समूहित रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो उत्तर है इसका LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। उत्तर, अलग सोच का या विचार रखने में सक्षम। अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है। उत्तर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। फिर प्रश्न है आपका पास, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। उत्तर, पाठ से अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है फिर, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड / मुक्त निर्देश के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि। उत्तर, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर प्रश्न है, मातृभाषा है। उत्तर, बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा हमारी मातृभाषा है। प्रश्न है फिर, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो। उत्तर, उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री। उत्तर, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है, क्योंकि। उत्तर, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। उत्तर, परस्पर समांतर होती हैं। फिर प्रश्न है आपका, भाषा सीखने के अंतराल अवधि क्या है। उत्तर, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट पीरियड / मूक अवधि क्या है। उत्तर, स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि को सैटेलाइट पीरियड कह रहे हैं। प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समांतर होती है, क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। फिर प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। उत्तर, अर्थ निर्माण की। फिर प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए प्राप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। उत्तर, आत्म अभिव्यक्ति। फिर प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। उत्तर, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। फिर प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। उत्तर, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। ये देखिए, ये पहले के 20 प्रश्न थे जो 20/20 का स्कोर दिया है। अब बात करते हैं अगले 20 प्रश्नों की। कुल मिला के 40 प्रश्न हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की / को आकार देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उत्तर है समझ को। प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। उत्तर बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियां। फिर प्रश्न है आपका, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या फिर रखते हैं। उत्तर सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। उत्तर है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। फिर अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे। उत्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों। फिर प्रश्न है आपका, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है। उत्तर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाए। प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक ऐसी स्रोत है। उत्तर उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि। उत्तर है यह परंपरागत पाठ को पढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, कहानियां, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चे को डैश संलग्न करने में मदद करती हैं। उत्तर है सार्थक और प्रसंगोकित करने में। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। उत्तर बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। फिर प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। उत्तर अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। उत्तर ध्यानात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। उत्तर रचनात्मक और गंभीर विचारक। प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। उत्तर उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलुओं को सीखने के लिए तैयार हों। फिर प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। उत्तर ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। उत्तर है इसका रचनात्मकता। चित्र पठन में शामिल है। उत्तर मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। फिर अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है। उत्तर जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, साक्षरता है। उत्तर एक जटिल विकास प्रक्रिया। यह आपके बचे हुए बाकी के 20 प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।